आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की एक आर्टिलरी रिक्वायरमेंट को लेकर, जिसको एक इंडिजिनस आर्टिलरी गन से पूर्ण किया जाएगा। लेकिन रिक्वायरमेंट थोड़ी कॉम्प्लेक्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ग्रांट की गई है और इस AON के हिसाब से 105 मिलीमीटर 37 कैलिबर माउंटेड गन्स अक्वायर किए जाने हैं जो पैराड्रॉपेबल। इन सभी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कल्याणी की गरुड़ा यहाँ पर साफ फिट बैठती है। अगर आप एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कैलिबर 105 मिलीमीटर का मांगा गया है, बैरल लेंथ 37 कैलिबर की होनी चाहिए, गन का वजन 8 टन से कम होना चाहिए, सर्विस लाइफ 20 साल की, मैक्सिमम रेंज 17,000 मीटर्स की, मिनिमम रेंज 2,500 मीटर्स की। एम्यूनिशन कैपेबिलिटी की अगर बात की जाए तो 105 मिलीमीटर के हर तरीके के प्रोजेक्टाइल्स, बैरल लाइफ 4,500 EFC और पूरे सिस्टम की डायमेंशन 6 मीटर की लेंथ, 2.13 मीटर की हाइट और 2.6 मीटर की विड्थ। कल्याणी के गरुड़ा V2 की अगर आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लगभग सभी रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण करती है। लेकिन परेशानी ये है कि ये हमवी के ऊपर माउंटेड है, यानी कि बेस प्लेटफॉर्म कल्याणी का खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है और इसी वजह से इसका ओवरऑल इंडिजिनस कंटेंट कंपैरेटिवली कम होगा। इस रिक्वायरमेंट को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसको बाई इंडियन कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि अगर कोई भी डिजाइन जो पूरी तरीके से इंडियन है उसमें कम से कम 50% इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए और अगर ऐसा है तो ये बाई इंडियन कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करती है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। इमेजिन कीजिए कि डिजाइन आपकी खुद की डिजाइन नहीं है और आपने बाहर की किसी कंपनी के साथ में कोलैबोरेट करके उनकी डिजाइन खरीद ली है, या उस सिस्टम को आप भारत में बना रहे हैं और आपके प्रोडक्ट में 60% इंडिजिनस कंटेंट है, तो आप बाई इंडियन कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेचुरल है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा कि कल्याणी गरुड़ा पूरी तरीके से इंडिजिनस गन है और इसमें केवल कुछ ही कंपोनेंट बाहर से अक्वायर करके यूज किया जाता है, तो सीधे सीधे इसी गन को डायरेक्टली क्यों नहीं खरीद लिया जाता है। देखिए, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि इसका बेस प्लेटफॉर्म कल्याणी का खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है और देश में कई ऐसे मेकर्स हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स को बनाते हैं, जैसे कि टाटा या महिंद्रा। तो नेचुरली उनकी तरफ से अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर कंपटीशन में उतारा जाएगा और क्योंकि गरुड़ा पूरी तरीके से इंडिजिनस नहीं है, इस वजह से इसको पूरी तरीके से IDDM कैटेगरी में भी नहीं रखा जा सकता है। बाई इंडियन कैटेगरी में इसको रखना भारत सरकार की मजबूरी थी और क्योंकि ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी बाई इंडियन कैटेगरी में ऑफर की गई है, इस वजह से यहाँ पर दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी आएंगे। अगर इस पूरे सिनेरियो में भारतीय थल सेना की भूमिका को देखा जाए तो काफी पहले से कल्याणी के साथ में मिलकर गरुड़ा को लेकर काम कर रहे हैं और ये बेस रिक्वायरमेंट निकल कर आई थी जब जनरल बिपिन रावत ने ये कहा था कि भारतीय थल सेना को एक ऐसी माउंटेड गन की आवश्यकता है जिसको पैराड्रॉप किया जा सके, और उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट तब दिए गए थे जब वो इंडियन आर्मी चीफ थे। देखिए, जिस तरीके की टेरेन में इंडियन आर्म फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, वहां पर भारतीय सेनाओं को कई बार पैराड्रॉप करने की आवश्यकता पड़ेगी और उस रिक्वायरमेंट के लिए भारतीय सेनाओं को तैयार रहना पड़ेगा। यही कारण था कि भारतीय थल सेना की तरफ से अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर M777 अक्वायर की गई थी और इस समय लाइट टैंक के ऊपर काम चल रहा है। वैसे बहुत सारे लोग इस चीज को एनालाइज करते समय ये भी कहेंगे कि यहाँ पर फॉरेन मेकर्स के लिए एक विंडो बनी हुई है, लेकिन हम लोगों ने ATAGS के केस में देखा था कि शुरू से लेकर लास्ट तक एथॉस 2052 को लेकर कितनी बातचीत की गई, लेकिन इवेंचुअली ATAGS ही आई। और आर्टिलरी को लेकर इंडियन आर्मी क्लियर है कि इस समय देश में इंडस्ट्री हर तरीके की हॉवित्जर्स बना सकती है और इस तरीके के सिस्टम्स के लिए भारत को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इशू यहाँ पर ये रहेगा कि जो मेकर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वो लोग कहेंगे कि हम लोग गन बाहर से अक्वायर करके उसको देश में असेंबल कर सकते हैं, और जो मेकर यहाँ पर गन बना रहे हैं वो कहेंगे कि हम लोग बेस प्लेटफॉर्म बाहर से अक्वायर करके उसको भारत में असेंबल कर सकते हैं। अल्टीमेटली भारत सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि जो सबसे सस्ता, अच्छा और सभी रिक्वायरमेंट को पूर्ण करती हुई चीज बनाकर दे सकता है, हम लोग उसका सिस्टम अक्वायर कर लेंगे और ये प्रोसेस अब शुरू हो गया है। अच्छी चीज ये है कि ये गन जब भारतीय थल सेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी तो उनकी क्षमताएं सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।